एक दिन एक बुढ़िया 12 साल से बीमार, कितने दिनों से, जोर से बोलो कितने दिनों से, 12 साल से जो बीमार हो तो बोलो इलाके का कोई डॉक्टर छूटा होगा उससे, नहीं छूटा। 12 साल से बुढ़िया बीमार है, बिस्तर पे पड़ी है, बिस्तर पे न मर रही है न जी रही है। एक ही लड़का है, इलाज कराते कराते थक गया, हार गया, चुपचाप से बैठ गया। एक दिन किसी बंदे से मुलाकात हो गई, कहने लगा यार बगदाद चले जाओ, वहां एक बाबा रहते हैं जिनका नाम है अब्दुल कादिर, अल्लाह के बड़े नेक और परहेजगार बंदे, चले जाओ, हो सकता है तुम्हारा काम वहां बन जाए। वो बंदा डांट के कहता है ये इतना इलाज कराया, ये बाबा बाबा के बस की बात। वो कहने लगा यार मरता क्या ना करता, चले जाओ ना, वहां कोई गंडा लगेगा, ना तावीज लगेगा, ना पैसा लगेगा, ना टोकन लगेगा, ना कोई फीस है, चले जाओ, हो सकता है अल्लाह करम फरमा दे। मरता क्या ना करता, बंदा चला गया गौसे आजम की बारगाह में, गौसे आजम के सामने बैठ के अर्ज करता है हुजूर माँ बीमार है और 1-2 साल से नहीं 12 साल से, और न उठ पा रही है, न चल पा रही है, न खा पा रही है, न बोल पा रही है, न कुछ कर पा रही है। हुजूर कोई करम फरमा दे कि माँ ठीक हो जाए। गौसे आजम ने आंखें बंद करी, बंद करने के बाद आंखें खोली, फरमाते हैं जा तेरी माँ ठीक हो जाए। जोर से बोलो क्या कहा, जा तेरी माँ, क्या कहा, जा तेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो कहने लगा हजरत आपने भी झूठी तसल्ली दे दी, सारे डॉक्टरों ने यही कहा था ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी ने 3 महीने का कोर्स कराया, किसी ने 6 महीने का, किसी ने 10 महीने का, किसी ने साल भर का, और आज तक माँ ठीक नहीं हुई। आप भी कह रहे ठीक हो जाएगी, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। ये बताइए ठीक होगी कितने दिन में? अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्लियर कट बताइए कितने दिन में ठीक होगी, कितना वक्त लगेगा ठीक होने में? गौसे आजम फरमाते हैं, कहने लगा हजरत 12 साल से बीमार है, कम से कम 12 महीना तो लग ही जाएगा। गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते 12 महीना छोड़ 12 हफ्ता नहीं लगेगा। क्या कहा, 12 हफ्ता नहीं लगेगा। कहने लगा अरे हजरत कोई जादू की छड़ी है क्या आपके पास? 12 साल से माँ बीमार है, आप कह रहे 12 हफ्ता नहीं लगेगा। गौसे आजम फरमाते 12 हफ्ता छोड़ 12 दिन नहीं लगेगा। आपको सुभान अल्लाह कहने में 13.5 दिन लग ही जाएगा। अच्छा नहीं लगेगा? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है, जिंदगी में कभी भी उनकी नियाज खाए हो तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और हजरत गौसे आजम फरमाते हैं 12 हफ्ता छोड़ 12 दिन नहीं लगे। वो कहने लगा हुजूर मेरे जज्बात का एहतराम करें, मैं पहले से बहुत दुखी हूँ, 12 साल से माँ बीमार है, आप कह रहे हैं 12 दिन नहीं लगेगा। गौसे आजम फरमाते हैं 12 दिन छोड़ 12 घंटा नहीं लगेगा। क्या कहा, 12? कहने लगा अरे हजरत 12 साल से माँ बीमार है, आप कह रहे हैं 12 घंटा नहीं लगेगा। गौसे आजम करते अच्छा 12 घंटा छोड़ 12 मिनट नहीं लगेगा। क्या कहा, 12 मिनट नहीं लगेगा। अब वो बड़ी ताज्जुब में पड़ गया, कहने लगा हजरत आखिर कौन सा नुस्खा है आपके पास? 12 साल से माँ बीमार है, आप कह रहे 12 मिनट नहीं लगेगा। गौसे आजम फरमाते 12 मिनट छोड़ 12 सेकंड नहीं लगेगा। क्या कहा, 12? कहने लगा हजरत अब सेकंड से नीचे तो कुछ होते ही नहीं, जल्दी से बताओ नुस्खा क्या है? कोई तावीज है, कोई गंडा है, कोई अगरबत्ती है, कोई मोमबत्ती है, कोई पानी है, कोई लोबान है, कोई तावीज है, कोई कुछ है, तेल है, क्या है, क्या करना पड़ा? गौसे आजम फरमाते कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी। कहने लगा हजरत कुछ तो पहनाने वाला, पिलाने वाला, सुहाने वाला, मालिश करने वाला कुछ तो देंगे। गौसे आजम फरमाते कुछ नहीं। बोले फिर ठीक कैसे होगी? अब तवज्जो करना, यहां से मेरे जुमले सुनना। गौसे आजम फरमाते उठ जा, दौड़ के अपने घर पहुंच जा, अपनी माँ को बिस्तर से सहारा दे के उठा के बैठाना और अपने माँ के कान में कह देना जल्दी से भाग जाओ, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है, जल्दी से भाग जाओ, मुझे गौसे आजम ने भेजा है। वो बंदा दौड़ लगाया, घर पहुंचा, माँ को उठा के बैठाया, बैठाने के बाद माँ के कान में कहता है जल्दी से भाग जाओ, मुझे गौसे आजम ने भेजा है, जल्दी से भाग जाओ, मुझे अब्दुल कादिर ने भेजा है। जो माँ 12 साल से बीमार थी उठ के खड़ी हो गई, बेटे को सीने से लगाया और कहती है मेरे लाल जिसके नाम में इतनी ताकत है उसकी पूरी जात में कितनी ताकत
होगी। जिसके नाम में इतना कमाल है उसके पूरे जिस्म में कितना कमाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगे बेटा नाम में इतनी तासीर है तो पूरे जिस्म का हाल क्या होगा। कहने लगे बेटा एक बात बताओ, क्या बाबा से मुलाकात हो जाएगी। वो बेटा कहता हाँ हाँ हो जाएगी, चलो यहीं बगदाद ही में तो रहते हैं। माँ बेटा पहुंच गए गौसे आजम के कदमों में। माँ कदमों में गिर गए, कहने लगे हुजूर अगर आपने 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 मेहरबानी करके जिंदगी दे दी है तो फिर मुरीदों में शामिल फरमा दे। अपना मुरीद बना लिए, दामन में जगह दे दी। अब दामन में जगह मिल गई है, गौसे आजम ने मुरीद बना लिया। माँ बेटा वापस जाने लगे तो औरतें फितरतन थोड़ी सी खुराफाती होती है ना। वो माँ कहने लगे बेटा हजरत से पूछ बीमारी कौन सी थी। अरे ये तो पता चले दिक्कत क्या थी, बीमारी कौन सी थी। बेटा गया कहने लगा हुजूर अम्मा पूछ रही है बीमारी कौन सी थी। गौसे आजम फरमाते हैं बीमारी थी ही नहीं, बीमारी थी ही नहीं, बीमारी थी ही नहीं। कहने लगा हुजूर जब बीमारी थी नहीं तो डॉक्टरों ने 6 महीना 3 महीना साल भर का 2 साल का कोर्स कराया क्यों। बीमारी नहीं तो था क्या। गौसे आजम फरमाते हैं तेरी माँ को एक काला जिन्न परेशान कर रहा था, एक बदतमीज जिन्नात परेशान कर रहा था और तूने अपनी माँ के कान में मेरा नाम ले लिया है। अब पूरी जिंदगी में कभी वो तेरी माँ के करीब नहीं आएगा। और कान खोल के सुन, जिस घर में मेरा जिक्र होता है अल्लाह उस घर से बलाओं को दूर कर दिया करता है, अल्लाह उस घर से मुसीबतों को दूर कर दिया करता है। लो मेरे भाइयों गौसे आजम के जलसे में आए हो, ये सोच के बैठना कि इस जलसे को कोई देखे ना देखे, गौसे आजम देख रहे। समझे आजकल हजरत ठंडी का सीजन शुरू हो गया, हर आदमी कंबल उम्बल, आप तो जंगल के करीब रहते हैं, रजाई वजाई शुरू हो गई होगी। अच्छा जंगल में रहते हैं, कोई बात नहीं, में और से में बहुत फर्क होता है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक मुनाजरा हजरत इसी बात पे जीत लिया, में और से में। डबल बारा कंपनी एक देवबंदी ना शहनवाज भाई, अशद भाई एक देवबंदी आया कहने लगा अच्छा हम लोगों का अकीदा यह है कि सरकार इंतकाल करके मिट्टी से मिल गए। मिट्टी जोर से बोलो, मिट्टी से मिल गए और मिट्टी में मिल गए, दोनों में फर्क है कि नहीं। बोलो फर्क है कि नहीं। आप ये मोबाइल ले लो, मोबाइल को इस माइक पे टच करो तो आप क्या कहोगे, ये मोबाइल माइक से लग गया, माइक से मिल गया या माइक में मिल गया। देवबंदी आदमी कहने लगा से और में का मतलब एक होता है। मैं अपनी माँ बहनों से बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहूं, तुम्हारे बड़े काम का है। और क्या फरमाया अल्लामा अरशदुल कादरी ने, में का मतलब अलग होता है, से का मतलब। हम सुन्नियों का अकीदा ये है मेरे मुस्तफा कब्र में गए और मिट्टी से मिल गए। नबी का बदन मिट्टी से लगा हुआ, नबी का जिस्म मिट्टी पे रखा हुआ। ये मिट्टी से मिलना, मिट्टी में मिलने का मतलब है थोड़ा सा पानी लिया, मिट्टी में मिलाया, गूंद दिया तो पानी मिट्टी में मिल गया। और देवबंदी क्या कहते हैं, में और से का मतलब एक। अल्लामा अरशदुल कादरी चलते थे तो एक डंडी लेके चलते थे, आप लोगों ने देखा ना बूढ़े लोग मौलाना लोग जब चलते थे एक स्टिक लेके चलते थे जिसको वॉकिंग स्टिक कहते हैं। डंडी लेके चलते थे, वो डंडी ऐसे दिखाया और देवबंदियों के मुनाजिर से कहा, देवबंदियों के मौलाना से कहा, मौलाना साहब ये डंडी मैंने आपको दे दिया और आपने ये डंडी अपनी बेटी को दे दिया और वो डंडी बेटी से गायब हो गई। अब बताओ बेटी से गायब हो गई कि बेटी। एक जुमले में अल्लामा अरशदुल कादरी ने देवबंदियों की ऐसी खटिया खड़ी कर दी कि अब उनको जवाब देता ना बने कि बेटी से गायब हो गया कि बेटी। माशाअल्लाह। अगर कह दे बेटी से गायब हो गया तो वही तो हम भी कह रहे हैं, और अगर कह दे बेटी में गायब हो गया तो डंडा गया कहां। ये होती है मुनाजिरों की चाल। तो कहने का मतलब यह है से और में बहुत बड़ा फर्क है। गौसे आजम की शान समझो, गौसे आजम का मकाम समझो। गौसे आजम एक ऐसी जात का नाम है, तो अल्लाह की कसम गौसे आजम ने जिस मैदान में कदम रखा है ना, उस मैदान को सर कर दिया है और दुनिया को यह बता दिया
कि मुस्तफा की शरीयत सबसे पहले है, दुनिया की सारी चीजें उसके बाद में होती। आज आप आए यहाँ, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, शादियां होने लगी होंगी, लेकिन यही कौम है जो आज जलसे में 2 घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं है, मौलाना लोगों को 2000 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, यही डीजे पे 15,000 उड़ाती है, यही रंडियां नचवा के 10-10 हजार की गड्डियां फेंकती है। याद रखो, हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, नाच गाना ये हमारा काम नहीं है। हम शरीयत के मानने वाले लोग हैं, नाच गाना ये हमारा काम नहीं है। लो मेरे भाइयों, मुस्तफा जान रहमत फरमाते दुनिया की सबसे अच्छी शादी वो है जिस शादी में सबसे कम खर्चा किया जाए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस शादी में वरना तुम 15 गाड़ी 18 गाड़ी 20 गाड़ी बुक करा के लेके जाते हो तो क्या समझते हैं उधर घर वाले, तुम टाटा बिरला हो? सब जानते हैं ये भाड़े की है, अभी शाम को चली जाएगी। गलत कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल सही। अरे सब तो सब छोड़ो, दुल्हन वाली भी चली जाएगी, दूल्हे वाली भी चली जाएगी, चाहे जितना तुम सजा लो उसको। इसलिए मेरे भाई, ये दिखावे की दौलत का क्या मतलब, दिखावे की दौलत का क्या लेना देना। इसलिए मैं अब बस आखिरी जुमले में अपनी तकरीर के करके खत्म कर रहा हूँ। सुना है सैयद साहब किबला की फ्लाइट है, उनको जल्दी पहुंचना, हमें इसका भी एहतराम करना चाहिए, लेकिन जलसे की तारीख लेने वालों को एक बात पहले बता देना चाहिए कि हजरत कहीं ऐसी जगह प्रोग्राम मत लीजिए कि मामला थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो जाए, समझना नहीं, ये बिल्कुल सबसे क्लियर कट बात करनी चाहिए। हमने हमारे मदरसे का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह रायबोजा स्टेशन के पास 17 फरवरी को है। हमने सारी मुकर्रिरों को साफ साफ बता दिया, हजरत नजराना आपके मतलब का, वक्त हमारे मतलब का। नजराना आपने जो कहा है वो हम आपको देंगे, लेकिन टाइम आपको वो हमें देना पड़ेगा जो हम चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन अब सैयद साहब की मजबूरी है, लंबा सफर करके जाना है, अब क्या करें बेचारे, मसरूफियात ऐसी होती हैं उलमा की कि ये काम करना पड़ता है। इसलिए आप लोग जाइए, उनको लेके तशरीफ लाइए, वक्त पे उनकी भी तकरीर हो जानी चाहिए। तवज्जो है, बात थोड़ी सी आगे बढ़ाए या छोड़ दे? जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, अभी तुम सुभान अल्लाह पे बहुत कंजूसी कर रहे हो, लेकिन मुस्तफा की हदीस सुनो। नबी फरमाते जब कोई एक बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। अब मैं कहूंगा नहीं, अच्छा तुम पेड़ों लगवाओगे, रुपयों रखोगे? अशाद भाई को एक बार और पढ़ा दो तो सुबह भाड़ा नहीं रह जाएगा तुम्हारे पास। हाँ, एक बार और पढ़वा दो, बंदा खुदा जाने, कमाल है कमाल। इसको इतने चेचिस मत देखो, चेचिस बहुत दुबली पतली है, लेकिन मटेरियल बहुत है अंदर। सुनो क्या फरमाया नबी ने, जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, पेड़ कहाँ लगता है? दाहिनी तरफ वालों, ये बीच का पिलर जो है ना, इसके दाहिनी तरफ वालों जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? बस इतनी, जन्नत नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा चुप हो जाओ, बाईं तरफ वालों जरा तुम बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? अब पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत देखे हो? अरे तब कैसे पता? सुनो, हमने जन्नत नहीं देखी, लेकिन हमारा अकीदा ईमान बिल गैब वाले लोग हैं हम। हमने जन्नत नहीं देखी, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। आसमान 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। जमीनें 7 हैं, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हजरत जिब्रील कुरान के 30 पारे लेकर आए, हमने नबी जिब्रील को लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने नमाजें पढ़ी, हमने पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने रोजा रखा, हमने रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। नबी ने काबा का तवाफ किया, हमने तवाफे काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में 24,000 मरतबा आए, हमने आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने मान लिया। मुस्तफा के दंदाने मुबारक को जंगे ओहद में शहीद किया गया, हमने शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया, हमने। जोर से बोलो, हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है।
अरे कि देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? गलत नहीं बोल रहा हूं, मिंबर मुस्तफा पे बैठा हूं, इतने कैमरे वाले चल रहे हैं, इनसे डर लगने लगा, कसम बता रहा हूं। हाँ भैया कैमरे वालों, मैं तुमसे एक बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं कि थंबनेल वगैरह थोड़ा सोच समझ के लगाया करो। हाँ, जो सच्चाई हो वो लगाओ। मैं जब से मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल हुई है ना, तब से तकरीबन हर जलसे में यूट्यूब वालों से बड़ी माजरत कर रहा हूं। आप चैनल चलाओ, खूब मेहनत करो, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, लेकिन आपकी एक वीडियो चंद व्यूज पाने के चक्कर में किसी की जिंदगी मुसीबत में पड़ जाए, ये शरान भी दुरुस्त नहीं है और इंसानियत के हिसाब से भी दुरुस्त नहीं। हाँ, बाकी आप चलाओ, मैं तो इनको प्रमोट करता हूँ, वरना हम लोगों को कौन जाने बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हम लोगों की तकरीरें हो रही, कौन जानता है वहां हमको? ये इन्हीं की देन है, ये नहीं यूट्यूब वालों की देन है कि दुनिया हम लोगों को जानती है। तवज्जो करें, पेड़ कहाँ लगता है? यकीन है कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना, हमारे कचौशा शरीफ इलाके में अशहद भाई, पेड़ 3 मकसद से लगाते हैं आदमी। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था, एक नेपाली आदमी खड़ा हो गया, बोला हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद से पेड़ लगता है। हमने कहा भैया चौथा कौन? बोला हजरत 3 वही वाला जो आपने बताया है। हमने कहा चौथा? बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना। पेड़ कितने मकसद से लगा? 3। हम बैठे हैं यहाँ, पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगा है? जन्नत में पेड़ लगा। अब ईमानदारी से बोलो, जन्नत के पेड़ों का जिसको जिसको मजा लेना है हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सबको जन्नत के पेड़ों का मजा लेना है, ईमानदारी से बताना क्या मरने से पहले किसी को जन्नत मिली है? अब वो लोग हाथ उठा दे जिनको मरना है। अशाद भाई आधे हाथ गायब है, आधे हाथ हजरत गायब हो। और एक बात बताओ, हाथ उठाओ तब भी मरना है, नहीं उठाओगे? अब तवज्जो, पेड़ लगे हैं जन्नत में, हम बैठे हैं यहाँ। अब नबी की बारगाह में चले अर्ज करे, या रसूल अल्लाह, हमने पेड़ लगवाया है, सुभान अल्लाह, मन लगा के कहा है, दिल लगा के कहा है, मोहब्बत से कहा है, अकीदत से कहा है, हमारे नाम के पेड़ जन्नत में लगे हैं, बताएं हमारे लगे हुए पेड़ों का फायदा कब मिलेगा? नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कह कह के जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता रहेगा। अब बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा? इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा किसका करवाना? ये फैसला बाद में करेंगे, अभी छोड़ दो। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। जिसके एक सलामत है एक उठा लो, जिसके दोनों सलामत है दोनों उठा ले, जिसके एक को नहीं है उससे कोई शिकायत नहीं है। पूरा मजमा जरा हाथ उठा के कह दे, या रसूल अल्लाह। मेरी कौम के लोगों, आओ जरा बात चली है, आखिरी बात अर्ज कर देता हूं। आज ये ठंडियों का सीजन चल रहा है, ये हमारा नौजवान कान में लीड लगाता है, गर्दन पे नेक बैंड लगाता है, ब्लूटूथ लगाता है, ईयरबड्स लगाता है, कंबल ओढ़ लेता है, रजाई ओढ़ लेता है, रात भर फिल्में देखता है, रात भर गाने सुनता है, लड़कियों से बातें करता है, वीडियो कॉल करता है, लड़कियों से चैटिंग करता है। इसको ये पता है कि अम्मा नहीं देख रही है, अब्बा नहीं देख रहे हैं, घर वाले नहीं देख रहे हैं, बड़ा भाई नहीं देख रहा है, बड़ी बहन नहीं देख रही है, लेकिन कसम परवरदिगार की, रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में, बिस्तर के अंदर तुम जो कुछ भी कर रहे हो, कोई देखे ना देखे, खुदा नहीं देख रहा? देख रहा है। दोस्तों बोलो, देख रहा है नहीं देख रहा? और ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देके